नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए नजर डाल लेते हैं खबरों पर जो कि आ रही हैं अन्य राज्यों से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी और कर्मचारी 18 अगस्त से अपनी 10 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पहले 13 अगस्त को हुई बैठक में 10 में से 5 मांगे मानी गई थी, लेकिन हड़ताल जारी रहने पर सरकार ने 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। इस बर्खास्तगी के विरोध में एनएचएम के 16,000 कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा देने का निर्णय कर चुके हैं। कर्मचारी संघ ने प्रेस नोट में कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को लागू न करने और आंदोलनरत कर्मचारियों पर कार्रवाई के विरोध में यह कदम उठाया जा रहा है। हड़ताल और इस्तीफे से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है। अंबिकापुर से नसीम अंसारी की रिपोर्ट। एनएचएम कर्मचारियों का लगभग 17-18 दिन से प्रदर्शन चल रहा है अपने 10 सूत्रीय मांगों के संबंध में, और इसमें शासन द्वारा कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। शासन और कर्मचारियों के बीच गतिरोध जारी है। इसको देखते हुए ही हम लोग पहल कर रहे हैं, और मैं कुछ बातों को रखना चाहूँगा कि ये जो मांग किया गया है, इनके द्वारा 10 सूत्रीय मांग की गई है। 10 सूत्रीय मांगों में कुछ मांगों पर राज्य शासन द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा ये मीडिया के समक्ष आकर बताया गया है कि 5 मांग को पूरी कर ली गई है और शेष मांगों पर विचार किया जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि इनका जो नियमितीकरण का मांग है वो एनआरएचएम के तहत 2 पार्ट में कर्मचारी हैं। एक पार्ट ऐसा है जिनका पद राज्य शासन के सेटअप में स्वीकृत है। एक पार्ट ऐसा है जो पद आईपीएच नॉर्म्स में किसी भी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहीं भी नहीं है। तो जो सेटअप में पद स्वीकृत हैं उसके लिए हम स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पूरे कर्मचारियों के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि हम लोग पहल करेंगे और निश्चित रूप से उनका रास्ता निकलेगा। हमें विश्वास है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी संवेदनशील हैं और इस बात को समझेंगे और रास्ता निकलेगा। दूसरी पार्ट जो है जिनका सेटअप में पद नहीं है तो उनका नियमितीकरण संभव नहीं है। इसलिए अपन ये मांग करेंगे कि भाई जो भी सुविधाएं कर्मचारियों को दी जा रही है, हमारे पड़ोस के राज्य में मध्य प्रदेश में दी जा रही हैं सुविधाएं एनएचएम कर्मचारी को। चूँकि हमारा बड़ा भाई है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के समान छत्तीसगढ़ में भी एनएचएम कर्मचारियों को विचार कर उसका लाभ दिया जाना चाहिए। सर, आज हड़ताल का 18वां दिन है और इसमें सरकार हमारी कोई भी बात को नहीं सुनी है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो भी उचित जायज़ मांग है उसे पूरा करें और हमें नियमितीकरण ग्रेड पे और अन्य जो प्रमुख 10 मांगे हैं उसे पूरा करें। और हम सरकार जी से कहना चाहते हैं कि वो हमारे जो प्रांत लेवल के हमारे प्रांताध्यक्ष हैं श्री प्रफुल्ल पाल सर हो गए, और एनएचएम संघ के जो प्रांताध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित मीरी सर हो गए, उनको बर्खास्त किया गया है, तो उनका बहाली करें, क्योंकि यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह आंदोलन और उग्र होता चला जाएगा और उन्हें वापस लाया जाए। आज हमने एनएचएम संविदा प्रथा का पुतला दहन किया। कई कदम कर चुके हैं, भीख मांग चुके हैं, पत्र भी लिख चुके हैं। आज जी सर, क्या लगता है सरकार अपनी बात क्यों नहीं मान रही? सर, बात मानेगी, अभी थोड़ी देर है। शायद सरकार को धीरे धीरे समझ में आए कि कर्मचारियों की क्या अहमियत है और वह धीरे से हमारी सारी बातों को मानेंगी। नुकसान कितना हो रहा होगा? सर, नुकसान में तो पूरा हॉस्पिटल बंद है सर। आप एसएससी लेवल पर देख लें, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, वहाँ पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है। सभी ऑनलाइन कार्य पूरी तरह से बाधित हैं। आप चाहें तो जाकर के प्रत्येक जगहों पर चेक भी कर सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल जो है वो सबको चेक भी कर सकते हैं। पूरी तरह से कार्य बाधित है।